नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिस खबर को लेकर के शायद अब तक आपको नींद नहीं आए होंगे। मैंने परीक्षा से पूर्व ही एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सजग और सतर्क किया था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर है वह परीक्षा पूर्व लीक हो सकता है। इसकी मैंने सिर्फ आशंका जाहिर किया था, यह वर्तमान हालात और परिस्थिति को देखते हुए। और आपने देखा कि परीक्षा समाप्त होने से पूर्व ही व्हाट्सएप ग्रुप में सारे प्रश्नों के जवाब सुसज्जित ढंग से एक पेज पर लिखा हुआ वायरल होते रहा। और यह सिर्फ प्रथम पाली या द्वितीय पाली नहीं, बल्कि दोनों पालियों के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें लगातार सभी समाचार पत्रों के डिजिटल साइट्स पर, वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिल गए होंगे। और उसके बाद से सारे यूट्यूब चैनलों, सभी न्यूज चैनलों में शायद आपको देखने को मिला होगा। हालांकि मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल्स का तो अलग ही राग है, उनको तो आप देखना ही बंद कर दिए होंगे। लेकिन जो हमारे बिहार के क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स हैं, जो वैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस प्रकार के खबरों को तवज्जो देते हैं, कवर करते हैं, उन सारे जगहों पर आपको पेपर लीक की खबर प्राप्त हुई होगी, देखने को मिला होगा। समाचार पत्रों के वेबसाइट्स जो डिजिटल मोड है वहां पे पढ़ने को मिला होगा। साथ ही जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे भी आपको एक खबर देखने, सुनने और पूरे साक्ष्य के साथ आपको देखने को मिला होगा। तब अब इसमें कहीं कोई आशंका ही नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा बोल करके कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम दावा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, फलाने ऐसा कह रहे हैं, चिलाने ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहने से अब कोई मायने मतलब निकल नहीं जाता है, क्योंकि पूरे साक्ष्य उपलब्ध हैं। आप देख पाए विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर कि जो टाइमिंग जो दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए जो प्रश्नों के सॉल्यूशन है, वह परीक्षा समाप्त होने के पूर्व का है और दोनों सेटिंग्स का है। तो कैसे कहा जाए कि यह दावा नहीं कर रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं, हम पे कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा, हमें वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, हमारे पास साक्ष्य नहीं है। हिंदुस्तान वाला ऐसा कह रहा है तो टीवी 9 वाला ऐसा कह रहा है, दैनिक भास्कर वाला ऐसा कह रहा है, दैनिक जागरण ऐसा कह रहा है। सभी कह रहे हैं, सभी यूट्यूब चैनलों पर साक्ष्य उपलब्ध हैं, स्क्रीनशॉट्स उपलब्ध हैं कि कब जो है किन किन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वायरल हुए हैं। और हजारीबाग में एक होटल में लगभग 200 से भी अधिक संख्या में परीक्षार्थी एक जगह इकट्ठा होकर के और परीक्षा से पूर्व वे सभी सटीक प्रश्नों का सटीक जवाब वे रट रहे थे। और वैसे ही भनक लगी वहां के प्रशासन को और वह होटल पर रेड करती है और सभी के सभी पकड़े जाते हैं। साथ ही सोलवर गैंग्स के सक्रिय सदस्य भी पकड़े जाते हैं। और खबर ऐसी आती है जो पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देती है। और वह खबर बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई रहती है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो परीक्षा बिहार में आयोजित होने हैं शिक्षक भर्ती, उसका प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया है और वह सॉल्वर गैंग के माध्यम से पहुंचा उन कैंडिडेट्स तक और कैंडिडेट्स को एक जगह एक होटल में बुला करके संगठित रूप से सामूहिक तौर पर उन्हें रटवाया जा रहा है। तो यह क्या माना जाए आखिर, किस ओर हमारा भारत, हमारा बिहार जा रहा है, कैसे अब विश्वास किया जाए, किस विश्वास, किस भरोसे, किस उम्मीद के साथ अब समय दिया जाए सरकारी भर्ती हेतु तैयारी करने को, कहां तैयारी किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए। वर्षों बाद वैकेंसीज मिलती हैं, काफी लड़ाई करने के बाद सरकार से, काफी धरने प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद वैकेंसीज आती हैं। और होता क्या है, सभी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। पूरे तैयारी के साथ परीक्षा भवन में कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने इस उम्मीद के साथ जाता है कि आज उसका परीक्षा बेहतर होगा और इसके बाद शायद उसे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह उसके जीवन का आखिरी परीक्षा होगा और इस परीक्षा के बाद वह मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाने में कामयाब होगा और उसे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन परीक्षा भवन में बैठता है और जो उस परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष का हालात होते हैं, उसका दिमाग चकरिया जाता है कि हुआ क्या,
सभी पूरी तरह से तैयार हैं इन प्रश्न पत्रों के आंसर के साथ, अर्थात पेपर लीक हो चुका है। जब मैंने पिछला वीडियो डाला था उस पर दर्जनों नहीं सैकड़ों कमेंट्स आए हैं। कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, उसके साथ जो जा रहे हैं वे उन्हें दावे के साथ कह रहे हैं कि 15 लाख में क्वेश्चन बिका है, 12 लाख में क्वेश्चन बिका है, प्रश्न पत्र के आंसर हटवाए जा रहे हैं। तो उस समय चूंकि रूमर भी काफी होते हैं तो इसलिए मैंने उसे तवज्जो नहीं दिया, लेकिन अब जब ये खुल करके सामने आए तो यह सत्य प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हुआ था, हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या वैसे ही टाल मटोल किए जाएंगे जैसे यूपी में आरओ एआरओ का जब परीक्षा हुआ, उसके बाद जब पेपर लीक के मामले खुलासे हुए तो पूरा बोर्ड और सरकार इस कोशिश में रही काफी दिनों तक कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन दर्जनों प्रूफ दिए जाने के बाद परीक्षा रद्द किए गए। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब पेपर हुआ, लीक हुआ, उसके बाद भी बोर्ड और सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक भी हुए थे, उसके भी साक्ष्य दिए गए, व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए, तब जाकर के खुद योगी जी आकर के घोषणा करते हैं कि पेपर लीक हुआ है और इसे रद्द किया जाता है, दोबारा 6 महीना के अंदर जो है परीक्षा आयोजित किए जाए। उसके बाद आपने देखा कि +2 बोर्ड जो यूपी में हो रहा था उसके भी 2 विषयों के प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाते हैं। साथ ही यूपी में जब से योगी का सरकार है 1.5 दर्जन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं और उन परीक्षाओं को दोबारा अब तक आयोजित नहीं किए गए हैं। तो आप बताएं, तो किस प्रकार के आखिर कैसे पेपर लीक के कानून बनाए गए संसद में, जो है मोदी जी के द्वारा पेपर लीक को खात्मा करने की घोषणा की गई, बातें की गई बड़ी बड़ी, और जिस दिन संसद में इस कानून की प्रशंसा की कसीदे गढ़े जा रहे थे माननीय मोदी जी के द्वारा, उन्हीं के सरकार योगी जी के सरकार में यूपी में जो है दूसरा दिन ही परीक्षा होता है, आरओ का पेपर लीक हो जाता है। उसी एनडीए का सरकार बिहार में भी है। पिछले 17 माह महागठबंधन का सरकार रहा, दो बड़ी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई, आंशिक रूप से अपारदर्शी रहे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 भी, लेकिन खुलासे तो हुए नहीं, कहीं कोई इस तरह से रूमर तो आया नहीं। उसमें भी जो है कई जगहों से यह सुनने को मिला कि 8 लाख 10 लाख 12 लाख में प्रश्न पत्र बिके। हो सकता है ऐसा हुआ होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है कि नहीं हुआ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन काफी हद तक जब तक चेयरमैन अतुल प्रसाद रहे बीपीएससी का, तब तक 90% हम कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से बीपीएससी आयोग हर परीक्षा को आयोजित कराने में सफल रही है। अतुल प्रसाद से पूर्व भी 67वीं बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम के बारे में आप सभी को पता है कि कितना बीपीएससी को झेलना पड़ा था, उसको लेकर के क्या कुछ नहीं सहने पड़े थे, री एग्जाम हुआ था उसका। उसके बाद अतुल प्रसाद के रहते हुए उनके कार्यकाल में काफी हद तक सब कुछ सही रहा और ऐसे कयासें लगाई जाती रही कि बीपीएससी आयोग पर से अब जो धब्बा पेपर लीक वाला या धांधली सेटिंग का जो भी था वह अब धुल गया, शायद अब ऐसा तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन माननीय अतुल प्रसाद को जाते ही बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ एनडीए सरकार में और पुनः आप सभी को देखने को मिला व्यापक स्तर पर पेपर लीक सॉल्वर गैंग सक्रिय, नौकरी माफिया, पेपर लीक माफिया, शिक्षा माफिया सक्रिय, सभी का धंधा फिर से चालू। और ये जनाब एनडीए और भाजपा वाले जो हैं ये बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर सारा चीज होगा, और ये भ्रष्टाचारियों को सह देते हैं, उनको आश्रय देते हैं। आखिर क्यों? अब तक कहां पे ऐसा आपको लगा जहां पे से भ्रष्टाचार समाप्त हुए हैं? आप एक जातीय आवासीय भी बनाने जा रहे हैं, वहां भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, देना पड़ता था, देना पड़ रहा है। आप छोटी सी बात को लेकर के भी थाने में जा रहे हैं, वहां आपको 500,000 रुपए देते थे, देने पड़ रहे हैं। आप स्कूल में टीसी लेने में, मार्कशीट लेने में, सर्टिफिकेट लेने में देते थे, देने पड़ रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन में, फॉर्म फिलअप में भी एक्स्ट्रा पैसा आप देते आए हैं, दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आप वहां पे आपका सुनवाई का जो तारीख है उसे आगे पीछे कराने के लिए या अन्य कई कार्य करवाने के एवज में आप पैसा देते रहे हैं, दे रहे हैं। तो कहां सुधार हुआ है? आप बताएं कहीं कि जहां पे सुधार हो गया है। विद्यालयों में हर कार्य में कमीशन खोरी था, है और बढ़ा है, बल्कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जितना बहाली हो रहे हैं
उसमें खुलेआम तौर पर 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख जैसा पद, उस प्रकार से घूसखोरी का कद और उतने बड़े पैमाने पर लेन-देन का जो है वो खेल हो रहा है। बीपीएससी तैयारी 1 हो, 2 हो, वहां भी आंशिक तौर पर यह सुनने को मिला। हालांकि कुछ साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए अब तक, लेकिन यह तो सुनने को मिला कि 8-10 लाख, 12 लाख में वहां भी आंशिक तौर पर प्रश्न पत्र बाहर आए हैं, कुछ लोगों को इसका फायदा मिला। और बीपीएससी तैयारी 3 तो हद हुई हो गए। एक ही होटल में सैकड़ों लोग एक साथ प्रश्न पत्र के उत्तर रट रहे हैं और बाहर भी आ गया सब चीज, जबकि मोबाइल उनका जो है हैक कर लिया जाता है, अर्थात कैप्चर कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, उन पे जब्त कर लिया जाता है, कह सकते हैं। उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है कि जितने में डील हुआ है, जब तक पूरा का पूरा पैसा नहीं देता तब तक उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं। इतने शक्ति बरतने के बाद भी सॉल्वर गैंग और जो भी नौकरी माफिया, पेपर लीक माफिया है, वो काफी शक्ति बरतते हैं, काफी सावधानी बरतते हैं। उसके बावजूद भी चोर के दाढ़ी में तिनका होता ही है। चोर चाहे जितना सतर्क रहे, वह सबूत छोड़ ही देता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। तो पकड़ा गया, अब जांच होंगे। हालांकि अब तक प्रशासन की तरफ से, बीपीएससी आयोग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी तैयारी 3.0 पेपर लीक के मामले में अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हो सकता है टाल मटोल किया जाए और इसको दबाने का प्रयास किया जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और जब तक इस पर व्यापक आंदोलन न हो, बड़े स्तर पर कोई आंदोलन न हो, तब तक हो सकता है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 परीक्षा जो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुए, जिसका पेपर लीक हुआ, उसे कैंसिल न किया जाए। और जिस प्रकार से सीटेट का पेपर लीक हुआ, उसका भी साक्ष्य जो है सभी चैनलों पर दौड़ रहे थे। बावजूद इसके सीबीएसई बोर्ड कान में तेल डालकर सोए और फिर वो धीरे धीरे जो है वो आंसर की जारी किया। उसके बाद जो है वो उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो यहां भी हो सकता है ऐसा, लेकिन नहीं होगा ऐसा। यदि सही मायने में पेपर लीक हुआ है जैसा कि दावे हैं, तो बीपीएससी आयोग को यह मानना पड़ेगा और उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ ही परीक्षा कैंसिल करके, रद्द करके री एग्जाम इसको लेने पड़ेंगे। अभी 9 to 12 का परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हुआ था और चाह रही थी बीपीएससी आयोग कि 1 to 8 का परीक्षा आयोजित करके थोड़ा शांति प्राप्त कर ले, उसके बाद 9 to 12 का परीक्षा आराम से ले लिए जाएंगे। लेकिन अब तो अशांति इतनी फैल चुकी है कि अब उसको सर छुपाने, मुंह छुपाने का अब जगह नहीं मिल पाएगा बीपीएससी आयोग को। किस मुंह से वो जवाब देगा? क्योंकि पीछे जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, उनके समय तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत कुछ सुधार हुए, सब चीज समय से हो रहा था। और बीपीएससी तैयारी 3.0 में किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, कभी रिक्ति सूची रद्द हो जा रहा है और तय समय पर परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। कुछ परीक्षा अब तो कुछ परीक्षा कब हो रहे हैं। बावजूद इसके परीक्षा जो हुई उसका पेपर लीक, रद्द कराने का नौबत आ गया। दोबारा परीक्षा कब होंगे पता नहीं, तो इसकी घोषणा तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। साथ ही बीपीएससी आयोग को यह भी तय करना पड़ेगा कि आखिर उसके यहां से पेपर चुराया तो कौन चुराया, चोरी हुआ तो कैसे हुआ, कौन अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी उसमें संलिप्त था, कौन सॉल्वर गैंग का सक्रिय सदस्य की संलिप्तता है, कौन शिक्षा माफिया, नौकरी माफिया, पेपर लीक माफिया की सक्रियता है, कितने लाख या कितने करोड़ में डील हुआ। 200 लोग यदि 10-10 लाख रुपए दिए होंगे तो कितना करोड़ रुपए हो गया, समझिए आप बात को। जिस प्रकार से रूमर था 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, यदि ऐसा हुआ होगा तो कितने करोड़ का खेल खेला गया। और उन बेचारों का क्या, जिनका 10, 12 लाख, 15 लाख में डील हुआ, 2-4 लाख रुपए एडवांस भी कर दिए होंगे, अब वो पकड़े गए। पेपर लीक का मामला खुलेआम जो है वो अब देखने को मिला। अब परीक्षा रद्द हो जाएंगे तो उनके साथ क्या गुजरेगा। कोई अपनी माँ का जेवर रख करके 2-4 लाख रुपए एडवांस किया होगा कि फिर पास होगा, नौकरी लग जाएगा तो धीरे धीरे करके दे देंगे। कोई बाप का जमीन गिरवी रख के या बेच करके दिया होगा, यही ना किया होगा। और इसको उम्मीद था ना कि भाई 2-4 लाख रुपए का इशू व्यवस्था करके कोई साहूकार से, महाजन से लिया होगा 8%, 10% पर, कोई माँ का जेवर रख दिया होगा, कोई बाप का जमीन बेच दिया होगा और वह जो है एडवांस करके और जो है सेटल करवा लिया होगा। अब प्रश्न पत्र तो रट ही रहा था कि जाएगा, वो सब सॉल्यूशन दे देगा 150 प्रश्न का, और कितना भी कट ऑफ हाई जाए उसका सिलेक्शन होबे करेगा। और तुरंत, क्योंकि ज्वाइनिंग तो हो ही जा रहा है, 1 महीना के अंदर पेमेंट चालू हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके वो दे देगा 2-4-6 महीना में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ना वो तब तक रखेगा, काउंसलिंग के समय तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब दे ही देता है, फिर काउंसलिंग के बाद वो ले लेता है। फोटोकॉपी इसके पास रहबे करेगा, जब मांगेगा शिक्षा विभाग तब दे देगा, जहां मांगेगा वहां दे देगा। तो इस प्रकार से जो है सपने तो बुन रखे थे, लेकिन अब उन सपनों का क्या होगा, तो अधूरा रह गया। उन आशा रूपी बतासा पर निराशा रूपी पानी तो फिर चुका है, अब क्या होगा। साथ ही उन माता पिता, उन अभिभावकों पर क्या गुजरेगा जो अपने बच्चों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ा ना सके और उन्हें बेईमानी का गुर जिंदगी भर सिखाते रहे और बेईमानी से वे नौकरी में भी घूस दे करके
सम्मिलित करने का प्रयास करते रहे। अब उन पर क्या बीतेगा? जिनका जेवर बिक गया, जिनका ज़मीन बिक गया, जो बेटा को नौकरी हो जाएगा ये बोल करके साहूकार से 8% 10% जो सूद पर लेकर के एडवांस किए होंगे दलालों को, उन माता-पिता गार्जियनों पर क्या गुजरेगा? जिनका बेटा गया था नौकरी लेने चला गया जेल का हवा खाने, उनका क्या होगा अब? तो ये सारी बात अब खुल करके सामने आई है। अब झारखंड में ले जाकर के होटल में ये सब अखंड गाया जा रहा था, बताइए। तो यह आशंका तो पहले जाहिर हो ही गया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन दावे नहीं न थे कि हो ही जाएगा। लेकिन अब तो सब कुछ उपलब्ध है, अब कोई नहीं कह सकता है कि हम दावा नहीं कर रहे हैं। अब दावा करने की आवश्यकता नहीं है, अब जो इस कांड में संलिप्त है, उनको दावा करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं किन-किन पर दवा होते हैं, किन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, किन्हें सुई पड़ता है, किन्हें शरीर पर बॉडी लोशन और मरहम लगाना पड़ता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्या कुछ होता है आगे की कार्रवाइयाँ। तब तक इंतज़ार करें, आराम से सोएँ। अब तो हो ही गया जो होना था, फिर दोबारा से तैयारी में लग जाएँ। कब एग्ज़ाम होगा इसका इंतज़ार करें और सभी को शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई पेपर लीक के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।